सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द मार्केट ग्रीक्स एवरीवन। एंड हम आज जो है क्वार्टर फोर के जो रिजल्ट्स आए हैं टाटा मोटर्स के, उसके बारे में डिस्कशन के लिए आए हैं कि इन रिजल्ट्स का क्या मतलब है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आज एनएससी पे 11.25 रुपीज से जो है 11.35 रुपीज से जो है ऊपर था टाटा मोटर्स, और बीएसई पे 11.25 रुपीज से ऊपर था। 3.5% से ज्यादा का गेन जो है रिपोर्ट किया आज टाटा मोटर्स ने। और उसके पीछे जो रीजन था वो ये था कि आज इसका रिजल्ट आने वाला था, जो कि शाम को मार्केट बंद होने के बाद आया है। और एक्सपेक्टेशंस थी कि 3,300 करोड़ रुपीस के आसपास का कुछ जो है प्रॉफिट सो कॉल्ड एनालिस्ट्स ने जो है बताया था हमें कि इतना प्रॉफिट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं टाटा मोटर्स से। पर कॉन्ट्ररी टू दैट, कंसोलिडेटेड लॉस जो है 7,605 करोड़ रुपीस का जो है रिपोर्ट किया टाटा मोटर्स ने। तो 3,300 का प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस में रखे बैठे थे लोग, और लॉस आया है 7,000 करोड़ से ज्यादा का टाटा मोटर्स का। तो 10,000 करोड़ रुपए का टोटल डिफरेंस आ गया एक्सपेक्टेशंस में और जो रियल चीज रिपोर्ट हुई उसके अंदर। पर एक चीज ध्यान रखिए कि ये लॉस जो है कंसोलिडेटेड लॉस है। कंसोलिडेटेड लॉस का मतलब है कि इंडिया के बाहर में भी जितना बिजनेस है इस कंपनी का, और जितने वो सारा लॉस मिलाकर 7,605 करोड़ रुपए का नेट लॉस जो है इस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। दिखाता हूं मैं आपको। ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स हैं इसके, और आप देखेंगे ये 7,605 करोड़ रुपीस का जो है टोटल लॉस जो है इसने दिखाया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखे हुए हैं। लास्ट क्वार्टर के अंदर कुछ प्रॉफिट रिपोर्ट किया था कंसोलिडेटेड, और इस क्वार्टर में इतना बड़ा लॉस रिपोर्ट किया। तो क्वेश्चन जो है दिमाग में आता ही है कि क्यों किया है। तो इसके पीछे जो रीजन है वो रीजन है $2 बिलियन के जगुआर लैंड रोवर जो एक प्रोडक्ट है इस कंपनी का, उसका लॉस जो है अराउंड $2 बिलियन का। कुछ असेट्स जो है उसके राइट ऑफ किए हैं, उसी के चलते उसका लॉस दिखाया है। और रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट दूसरी सब्सिडरीज की दिखाई है 5,388 करोड़ रुपीस की। और लास्ट ईयर कुछ इम्पेयरमेंट्स किए थे सिमिलरली लास्ट क्वार्टर के अंदर लास्ट ईयर, तो उनको रिवर्स किया है। इसलिए मोटा मोटी $2 बिलियन का टोटल जो है इन्होंने असेट राइट ऑफ के अंदर जो है अपना लॉस रिपोर्ट किया। उसी वजह से जो है इतना लॉस इस कंपनी ने रिपोर्ट किया। लास्ट ईयर भी सिमिलरली कुछ ऐसा ही हुआ था, इस क्वार्टर के अंदर कुछ ऐसे असेट्स राइट ऑफ किए थे। कोई एक प्रोडक्ट लाइन थी, कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे थे, कोई कार बनाना चाह रहे थे, पर वो कार नहीं बना रहे हैं अब। इस वजह से जो है इस तरीके का लॉस जो है दिखा रहे हैं, इस तरीके के ये लॉस रिपोर्ट कर रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा $2 बिलियन इज अ बिग डील रिपोर्ट कर रहे हैं। पर होपफुली ये लास्ट टाइम है। आगे अब इनके पास ऐसे कोई एसेट्स बचे ही नहीं है कि अब ये इतना बड़ा वापस जो है लॉस रिपोर्ट करेंगे। पर फिर भी रिजल्ट जो है वो काफी खराब आए हैं। तो शेयर प्राइस से एक्सपेक्टेशंस देखिए, फंडामेंटल्स में कंपनी की चेंज नहीं आई है। इवन मैं अगर स्टैंड अलोन रिजल्ट्स की बात करूं, यानी कि सिर्फ इंडिया के जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं इनके, खाली उन रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं कि उनके अंदर क्या हुआ, तो मैं शो करता हूं। उनके अंदर इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है, ये देखिए। प्रॉफिट जो है टोटल 1,600 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट, खाली इंडिया के बिजनेस की बात करूं तो मतलब बाहर लॉस हुआ है। और मेजर जो लॉस है वो बाहर जो जगुआर लैंड रोवर का इनका प्लांट है, उसी की कुछ असेट्स राइट ऑफ करने की वजह से ही लॉस है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स के अंदर जो कुछ खास चेंज नहीं आया, अच्छी कंपनी है। इवन जो इसकी सेल है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुई है। और नेक्स्ट अपकमिंग ईयर के अंदर ऐसा माना जा रहा है कि जो जगुआर लैंड रोवर के जितने भी असेट्स राइट ऑफ करने थे वो राइट ऑफ जो है पूरे हो चुके हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि अब और कोई राइट ऑफ इनको करने हैं। तो इस वजह से नेक्स्ट ईयर होपिंग दैट कि ऐसा कुछ लॉस की रिपोर्ट करेंगे नहीं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखें तो काफी जो है अच्छा खासा लॉस जो है इन्होंने दिखा दिया है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो वो एक काफी जो है कंसर्निंग बात है। पर मुझे नहीं लगता कि शेयर प्राइस के अंदर जो है कुछ मेजर चेंज इनके आने वाला है। अगर हम बात करें, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, और ये जो टोटल लॉस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे आप, ये रहा। और लास्ट ईयर भी काफी बड़ा लॉस था, ये राइट ऑफ्स की वजह से लॉस है। ये देखिए एक्सेप्शनल आइटम के अंदर कितना बड़ा बड़ा अमाउंट जो इन्होंने डाला है। उससे पहले अगर हम 18 की बात करें तो 18 के अंदर प्रॉफिट में थी ये कंपनी। लास्ट 2 ईयर से जो है एक्सेप्शनल आइटम्स काफी ज्यादा हो रहे हैं इनके। ये जो राइट ऑफ चल रहे हैं, जगुआर लैंड रोवर का कोई प्रोडक्ट फेल हो गया है और उस एक्सपेरिमेंट के फेल होने की वजह से लॉसेज इनको लिखे तो लगाने पड़े हैं एसेट्स राइट ऑफ करने की वजह से। तो आई होप वो नेक्स्ट ईयर लगाएंगे नहीं। तो कंपनी अभी भी फंडामेंटली अच्छी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छी है। पर ऑब्वियसली अभी सारे जो है मार्केट इतना हाइप में चल रहा है, तो कंपनीज की सबकी शेयर प्राइसेस काफी अच्छी खासी बढ़ी हुई है। इसलिए थोड़ा वेट करके एक बार थोड़ा पुल बैक आए, फिर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए पैसा जो इन्वेस्ट करना सही रहेगा इस कंपनी के अंदर।
पर अगर हम टेक्निकल एनालिसिस कल ट्रेडिंग की बात करें तो मुझे तो लग रहा है कि डेफिनेटली ये गैप जो बनाया था आज इसने, ये गैप जो है फिल हो जाएगा। कल मार्केट शेयर प्राइस नीचे आएगा डेफिनेटली, पर हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द जो ये आना चाहिए पुल बैक, ये गैप डाउन ओपनिंग में ही आ जाएगा। तो उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉफिट आप लोगों को मिल नहीं पाएगा और उसके अलावा ज़्यादा चेंजेस आएंगे नहीं, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम तो देखिए अब ये राइट ऑफ करेंगे तो ये इस चीज़ को कोई भी जो है एनालिस्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, तो उसी वजह से हुआ है। तो लॉस रिपोर्ट किया है, पर आफ्टर ऑल कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो अभी भी साउंड है, गुड है, तो कोई बात नहीं। पर कुछ दिन ट्रेडिंग के लिए आप जो है इसको शॉर्ट सेलिंग के लिए अपनी लिस्ट में रख सकते हैं इस स्टॉक को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। आई होप यू लाइक द कंटेंट, सो प्लीज लाइक, प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।